हेलो दोस्त, सबसे पहले आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस तरह से हो सके ना उस तरह से अधिक मात्रा में शेयर करें दोस्त। मणिकांत है, ऋतिक रोशन है, सूर्यभान है, प्रियंका है, कटिहार से सोनू जी है। नमस्कार बाबू, नमस्कार। आप लोग क्या करें, अधिक मात्रा में शेयर करें। और आज कम से कम 1000 बच्चे ऐड होना चाहिए दोस्त, 1000 से बेसी होना चाहिए ऐड। और खाकी सीरीज आज लाए हैं एसएससी जीडी का खाकी सीरीज है दोस्त। धीरे धीरे रे माना धीरे धीरे सब कुछ होए, धीरे रे माना धीरे धीरे सब कुछ होए, लेकिन सारा डाटा धीरे ही धीरे समाप्त किया जाएगा दोस्त। तो आपको अच्छी तरह से तैयारी करना है और लेवल हार्ड तैयारी करना है। और लेवल क्या दोस्त, हाई तैयारी करना है, क्योंकि इस बार कटअप 120 गया है, 120 गया है एसएससी जीडी का 120 गया है। तो जाहिर सी बात है कि 2025 में और आगे जाएगा दोस्त, और आगे जाएगा 120 से और आगे जाएगा। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा दोस्त, चाहे जिस तरह से मेहनत करो। अगर नौकरी लेना है ना एसएससी जीडी में, तो आपको अच्छी तरह से 80 क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, कम से कम 65 सही करना होगा, तब आपका अच्छी तरह से सिलेक्शन हो पाएगा। तो खैर, तो ये तो अभी दूरी की बात है दोस्त, ये अभी दूरी की बात है, इस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ तैयारी करना है दोस्त, सिर्फ। और खाकी सीरीज है, धीरे रे माना धीरे धीरे सब कुछ होए, और उसी तरह से आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और आज मेरा पहला क्लास है, और माँ बापू के सपना अगर अच्छी तरह से नौकरी लेना है तो मेहनत की आवश्यकता है दोस्त। माँ बापू के अगर सपना पूरा करना है तो खाकी सीरीज में जुड़े रहे दोस्त, आपका अवश्य होगा, अवश्य सपना पूरा होगा माँ बाप का। ये देखें दोस्त, आपका पहला प्रश्न क्या कहता है। 20 क्वेश्चन है, और आप लोग क्या करें, अच्छी तरह से हमसे पहले आप लोग सोल्व करने का प्रयास करना दोस्त, ताकि आपका कॉन्फिडेंस, क्षमता, यूनिवर्सिटी बढ़ता हुआ चला जाएगा और सिलेक्शन के पास होगा दोस्त। तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों को मैंने आज तक देखा है कि सफल ही सफल देखा है दोस्त। तो मेहनत करते रहना है, हार मत मानना है दोस्त, क्योंकि लोग बदल सकते हैं तो आप क्यों नहीं बदल सकते हैं दोस्त। तो ये आपका पहला प्रश्न है, और अच्छी तरह से आप लोग क्या करें, संशोधन करें दोस्त। अच्छी तरह से आप लोग इसको क्या करें, टिकअप करें और कमेंट में डालें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है दोस्त। ये देखो क्या बोला है, जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जीएसटी का पूरा नाम। अब चलते हैं, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हैं दोस्त कि आखिर जीएसटी है क्या। जीएसटी एक प्रकार की क्या है, कर है। क्या है दोस्त, एक प्रकार की कर है, एक प्रकार की जीएसटी एक प्रकार की कर है। अब देखो जीएसटी के बारे में, जीएसटी में सदस्यों की संख्या, जीएसटी में सदस्यों की संख्या 33 होता है, 33 होता है दोस्त। जीएसटी चोरी होने पर कितना वर्ष साजा होगा,
तो 5 वर्ष याद रखना है, 5 वर्षों। अगर जीएसटी चोरी हो जाएगा ना तो 5 वर्ष साजा होगा उसको जो चोरी करेगा, ठीक है। अब देखो दोस्त, जीएसटी आपका अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष टैक्स है, ठीक है। जीएसटी अप्रत्यक्ष टैक्स है, ये भी याद रखना। अब देखो दोस्त, जीएसटी समवर्तीय सूची में आता है, समवर्तीय सूची में, समवर्तीय सूची में आता है जीएसटी, ये भी याद रखना। अब देखो जीएसटी जो है ना भारत, हाँ भारत का जीएसटी जो लिया गया है ना, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के मॉडल पे, मॉडल कह सकते हैं, कनाडा के मॉडल पे आधारित है भारत का जीएसटी, ठीक है। इस तरह से याद रखना है। अब देखो छोटू, जो जीएसटी है ना, भारत कब लागू करता है जीएसटी? हाँ, भारत कब लागू करता है? लागू करता है एक, याद रखना, 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाएंगे? जीएसटी दिवस मनाएंगे। 1 जुलाई को हम लोग क्या मनाएंगे? जीएसटी दिवस मनाएंगे। अब तन्नी सुन और याद रखना, अब जीएसटी के देख लो दोस्त, आर्टिकल कौन सा विवरण मिलेगा? आर्टिकल 279 के ए में मिलेगा, आर्टिकल 279 के ए में मिलेगा, ये भी याद रखना। अब देखो कौन सा समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था? तो विजय केलकर समिति, हाँ विजय केलकर समिति याद रखना, विजय केलकर समिति के सिफारिश पे हाँ जीएसटी मॉडल आधारित है। अब देखो दोस्त, अध्यक्ष कौन था? असीम दास गुप्ता, असीम दास गुप्ता था, असीम दास गुप्ता याद रखना है। अब देखो दोस्त अच्छी तरह से, जीएसटी लागू करने वाला पहला अगर देश कहे तो याद रखना, देश अगर कहे पहला देश तो याद रखना फ्रांस याद रखना। और अगर राज कहेगा, भारत राज कहेगा, भारत के राज, तो याद रखना उड़ीसा, हाँ उड़ीसा याद रखना दोस्त, उड़ीसा आपका करेक्ट होगा, है कि नहीं? तो ये सब डाटा आपको जीएसटी के बारे में याद होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अब जीएसटी जो है ना, जीएसटी चमड़ा का थैला होता है, इस तरह से भी याद रखना है। गुड्स सर्विस टैक्स होता है इसका फुल फॉर्म, इसको भी याद रखना। अब जीएसटी 4 प्रकार के रेट होते हैं, 4 प्रकार के रेट होते हैं, 5%, 12% और 18% और 28%, ये भी याद रखना। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जीएसटी अगर कहेगा कितने प्रकार के होते हैं तो जीएसटी कहना 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे की ओर दोस्त, इतना आपको इम्पोर्टेंट था, आपको याद करना ही पड़ेगा दोस्त। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? अब बताओ दोस्त, किस नाम से जानेंगे पत्तियों को? हरा रंग। अब सबसे पहले जानना है तो जान लो दोस्त, क्लोरोफिल के कारण, हरित लवण भी कह सकते हैं इसको, हरित लवण भी कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और जाइलम क्या करता है? जल पहुंचाता है, जल। और फ्लोएम क्या करता है? भोजन, इसको भी याद रखना है दोस्त। हाँ, ये देखो दोस्त, आर्किटेक्चर के जोड़ने की तकनीकी पिएट्रा डयूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? किस स्मारक में पाई जाती है? तो ताजमहल में याद रखना है दोस्त। चार मीनार कहाँ है? चार मीनार आपको याद रखना है हैदराबाद में,
हैदराबाद है, हैदराबाद याद रखना है। हाँ, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, मुंबई याद रखना। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया का है मुंबई में, याद रखना है। इंडिया गेट दिल्ली, हाँ दिल्ली में याद रखना है दोस्त। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्त? तो नमक का सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। धोवन सोडा का क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होगा, वाशिंग सोडा इसको कहते हैं, वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। Na2CO3 10H 2, ये होता है वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा, यही होगा दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। हाँ, जल के बताना, जल का बताओ, भारी जल के बताओ, भारी जल का बताना, भारी जल के बताना दोस्त। अब देखो जल का H2O होता है, और भारी जल के बताना, भारी जल के बताना D2O होता है, D2O। परमाणु संख्या कितना होता है? हाँ, परमाणु संख्या कितना होगा दोस्त? ये 20 याद रखना है, 20। हाँ, इसको समझना है दोस्त। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है? लावनी बताना है दोस्त। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा ही पूछेगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। आपको रेडी होना है और अच्छी तरह से इस तरह से प्रश्न को सारे को याद करना है। गुजरात में गरबा, गरबा कहाँ मनाते हैं? गुजरात में मनाते हैं, इसको याद रखना है। बिहार में तमाशा, बिहार में याद रखना है जट जटिन, जट जटिन, जटिन, इसको भी याद रखना है। लौंडा भी कह सकते हैं, लौंडा, लौंडा नेतृत्व मनाते हैं बिहार में, सबसे फेमस है। अब देखो राजस्थान में घूमर, घूमर। अब देखना दोस्त महाराष्ट्र में लावनी, लावनी, और कह सकते हैं तमाशा। हाँ, तमाशा, तमाशा भी कह सकते हैं। आपका महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है, तो आपको यही आंसर करेक्ट होगा। कथकली कहाँ के है? कथकली, कथकली बताना, कथकली बताना। कुचिपुड़ी बताना केरल, कुचिपुड़ी केरल, और कथकली कहाँ? केरल में ही याद रखना, केरल, केरल में ही याद रखना दोस्तों। अब देखो अच्छी तरह से भारतनाट्यम बताना, भारतनाट्यम तमिलनाडु में याद रखना। पोगल, पोगल भी याद रखना तमिलनाडु में ही दोस्त। तमिलनाडु के प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सा है? भारतनाट्यम तमिलनाडु में ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश याद रखना, प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ? अब देखो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम केरल याद रखना, केरल। मोहिनी अट्टम कहाँ होगा? केरल में याद रखना दोस्त। हाँ, ये देखो इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आरती शाह हो जाएगी। आरती शाह जो था इंग्लिश चैनल को पार कर गई थी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में निकलती, अमरकंटक से होकर निकलती है दोस्त, अमरकंटक से होकर निकलती है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र आपका क्या होगा? फर्स्ट में याद रखना आपका कृषि हो जाएगा,
कृषि फर्स्ट में, सेकंड में आपका क्या होगा, उद्योग, उद्योग हो जाएगा, और थर्ड में आपका क्या हो जाएगा, बता देना दोस्त, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र बैंकिंग, है ना। तो आपको यही हो जाएगा, ए आपका करेक्ट होगा दोस्त, ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे की ओर दोस्त। ये देखो भारत का एक प्रमुख लौह आवश्यक क्षेत्र कौन सा है, तो उड़ीसा, आपका झारखंड, ये बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। उड़ीसा आपका झारखंड लौह आवश्यक के लिए क्या है, फेवरेट है। अब ये देखो बैस्टिक जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दी थी, ये बताना। फ्रांस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति बिल्कुल सही है, बिल्कुल घटना बिल्कुल करेक्ट है। फ्रांस के युद्ध 3 प्रकार के युद्ध होता है, हाँ बिल्कुल 3 युद्ध होता है। एक होता है 1789 और दूसरा होता है 1830 और तीसरा होता है 1848 में युद्ध होता है। अब देखना दोस्त, रूसी क्रांति 1917 में होता है, 1917 याद रखना है। रूस में रहने वाले सम्राट को क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है, और फ्रांस में रहने वाले निवासियों को कलोन कहते हैं, कलोन, इसको याद रखना है। अब देखो अच्छी तरह से, गोलमेज सम्मेलन कब होता है, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कब होता है, हाँ बिल्कुल 1930 में होता है दोस्त, ये फर्स्ट हो जाता है। और सेकंड बताना दोस्त, सेकंड बताना, सेकंड हो जाएगा 1931 में। अब देखो थर्ड बताना, थर्ड बता देना दोस्त, थर्ड आपका हो जाएगा 1932 में, 32 में। अब देखो दोस्त, तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, तीनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन है, जो तीनों में भाग लिए थे गोलमेज सम्मेलन में, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये भी याद रखना। और गांधी जी आपका जो है ना, गांधी जी सेकंड में भाग लिए थे, गांधी जी सेकंड में भाग लिए थे, 1931 में भाग लिए थे। और कहाँ होता है, लंदन में होता है, लंदन में होता है, ये भी याद रखना दोस्त। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही है दोस्त, हाँ। ये देखो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, नागपुर याद रखना। और प्रथम बैठक हुआ था 1885 में, 1885 में एओ होम किए थे, एओ होम किए थे, कहाँ में, मुंबई में याद रखना है दोस्त, मुंबई में याद रखना है। लाइट ऑफ एशिया या एशिया की ज्योति किसको कहते हैं, गौतम बुद्ध को कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है दोस्त। अब देखो बौद्ध संगीति कै प्रकार के होते हैं, बौद्ध संगीतियाँ 4 हुआ था दोस्त, 4 हुआ था। फर्स्ट याद रखना है 483, 383 और इसको याद रखना है 250 या 251, और सारे को याद रखना है बीसी में, इसको भी बीसी में याद रखना है, इसको भी बीसी में याद रखना है, इसको भी बीसी में याद रखना है, और इसको भी फर्स्ट शताब्दी में याद रखना है, प्रथम शताब्दी कह सकते हैं बिल्कुल। अब देखो दोस्त, ये फर्स्ट हुआ था, सेकंड हुआ था और थर्ड हुआ था और फोर्थ हुआ था। ये कहाँ होता है, ये बताना कहाँ होता है, राजगृह में होता है,
गृह में होता है, राजगृह में होता है, ठीक है। अब सेकंड कहाँ होता है? वैशाली में, वैशाली में होता है, वैशाली में। और ये कहाँ होता है ये बताना दोस्त? पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा में होता है, ये भी याद रखना। ये कश्मीर में होता है, कश्मीर में होता है, आपको ये भी याद रखना है। ये राजा कौन था इसका? फर्स्ट वाला में राजा कौन था? राजा बताना है दोस्त, राजा बताना है, राजा फर्स्ट वाला में। हाँ, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु थे। और सेकंड में बताना दोस्त, काला शोक। हाँ, काला शोक जी थे, शोक, काला शोक याद रखना है। और इसको भी बताना, अशोक था, अशोक। हाँ, तृतीय में अशोक था, अशोक। और एक कनिक्स था, कनिक्स, कनिक्स था, कनिक्स, इसको भी याद रखना, कनिक्स था, ठीक है। अब देखो दोस्त, तन्नी सुन और समझा दे। अब देखो, राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है अजात शत्रु। डॉक्टर, हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, प्रसाद को कहा जाता है अजात शत्रु के नाम से जानते हैं। और कहते हैं राष्ट्र की गहना, राष्ट्र की गहना कहते हैं, गहना कहते हैं, गहना। और कहते हैं दोस्त, राष्ट्र की गहना कहते हैं, देश रत्न कहते हैं। हाँ, देश रत्न, देश रत्न कहते हैं, ये भी याद रखना, देश रत्न कहते हैं। बिहार की गांधी कहते हैं, बिहार की, बिहार की गांधी, बिहार की गांधी भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा दोस्त, याद कर लेना और अच्छी तरह से नोट्स करते चलना दोस्त। अब देखो, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? सबसे लंबी हड्डी बताना, ये बताना दोस्त, कौन है सबसे लंबी बताना है। हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? सबसे लंबी हड्डी, सारे व्यक्ति, बहुत हल्का है दोस्त, ये सारे व्यक्ति क्या करेगा? कमेंट में डालेगा दोस्त, ये बहुत आसान है। और आप लोग कमेंट में डालना, एक छोड़ रहे हैं होमवर्क, HW आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप लोग क्या करना? कमेंट में डालना, ठीक है। अब देखो दोस्त, अच्छी तरह से, नवजात बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? नवजात बच्चों में कितने हड्डी होते हैं? 300 याद रखना, 300। अब बताना मुख्य रूप से कितना होता है? 206 याद रखना, 206 होता है। अब चेहरा में बताना, चेहरा में, चेहरा में बताना कितना होता है? 14 गो। कान में बताना, कान में याद रखना 6 गो, कान में 6 गो याद रखना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे छोटी हड्डी आपका स्टेपिच होता है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपिच होता है। सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा की हड्डी होता है, ये भी याद रखना है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? पहले, सबसे पहले स्टार्ट कब होता है? 1889 में स्टार्ट होता है, 1889 में स्टार्ट होता है। और हाँ, 1900 होगा दोस्त, 1989 में स्टार्ट होता है और बंद हो जाता है आपको 2009 में, 2009 में आपका समाप्त हो जाता है। समाप्त की बात है, 2009 में आपका समाप्त हो जाएगा। स्टार्ट होना है 1999 में, ठीक है। भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य बताना है हमको। आपको गोवा करेक्ट हो जाएगा। गोवा आपका लेप्चा जनजाति कहाँ पाया जाएगा? सिक्किम में पाया जाएगा। पंजाब में बैसाखी मेला लगता है, बहुत अच्छा। अब ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन था? PV सिंधु था, ये भी याद रखना। सोवियत संघ वर्ष में टूटा था, सोवियत संघ कब टूट गया था? 1991 में टूट गया था, ये भी याद रखना है। हाँ, तन्नी सुन और बता दे दोस्त। हाँ, ये जो 1900 है ना, ये बिरसा मुंडा का कार्यकाल है। हाँ, बिरसा मुंडा का कार्यकाल है। 1899 से 1900 तक रहा था इन्होंने,
अब देखो बिरसा मुंडा का जन्म कब होता है? जन्म होता है 15 नवंबर 1875 को। 1875 को जन्म होता है। अब देखना 15 नवंबर को हम लोग क्या मनाएंगे? जन्म दिवस मनाएंगे इनका। जन्म दिवस, क्या जन्म दिवस मनाएंगे? बिरसा मुंडा जन्म दिवस मनाते हैं 15 नवंबर को। अब देखो 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई है। आर्य समाज की स्थापना हुई है, ये भी याद रखना। और कहाँ हुई है? मुंबई में। मुंबई में याद रखना, मुंबई में हुई है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किए थे। अब देखो दोस्त, अब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ है, ठीक है। अब देखो आगे समझने का प्रयास करना है दोस्त। धरती अब्बा बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है। उलबुलावर विद्रोह आप किसको कहते हैं? तो बिरसा मुंडा को ही कहा जाता है दोस्त। अब देखो किस देश ने 19वीं शताब्दी में सार्वभौमिक मताधिकार दिया था? तो आपका न्यूजीलैंड हो जाएगा। न्यूजीलैंड आपका कन्फर्म हो जाएगा दोस्त। उड़ीसा में सबसे बड़ी अप्रवाही पानी की झील कौन सी है? उड़ीसा। चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? चिल्का झील आपका उड़ीसा के अंडर में है ना? उड़ीसा में है, उड़ीसा में। अब देखो डल झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। बुल्लर झील कहाँ पड़ेगा? बुल्लर झील बताओ। और पुलिकट झील तमिलनाडु में पड़ेगा। नाडोल। और ये बताना बुल्लर झील कहाँ पड़ेगा? जम्मू कश्मीर ही पड़ेगा। तो अब बताओ उड़ीसा में कौन है? चिल्का झील कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा में पड़ेगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज भर इतना ही दोस्त, और मेरा आज पहला क्लास रहा। और अच्छी तरह से आप लोग क्या करना, मेहनत करते रहना। सफल के लिए टेंशन न रखना दोस्त। और न्यू बच्चे जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वे सबसे पहले क्या करें? अधिक मात्रा में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अधिक से अधिक बच्चों को क्या करना? जोड़ने का प्रयास करना। और फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे शेयर करना दोस्त। तो अगर सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें दोस्त, ताकि जो भी नोटिफिकेशन डालेंगे ना तो आपके पास चला जाएगा। तो थैंक्स दोस्त जुड़ने के लिए।